आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज का दर इतना अधिक होता तो इतना हो जाती है। आप देखो मेरे भाई, एक राशि 8% साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है। आप समझिए, इस बात को समझिए। आपने किसी पैसे को 8% पर 6 वर्षों के लिए दिया था तो इतना हो गया। यदि ब्याज में थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप तो इतना हो जाएगा। आप एक बात बताओ यार, आप मिश्रा जी खुद ही इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए पैसा अधिक कब होता है, जब रेट बढ़ता है। अगर हम आप ही लोग बच्चों समझिए, अगर हम 2% भी रेट बढ़ाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मेरा 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्या था, पहले मैं पैसे को यहाँ पर R% पे देता था और अब मेरे सामने यहाँ पर क्या है, तो मैं R+5% पे दे रहा हूँ। यानी मैं कहीं ना कहीं सामने वाले से हर साल 5% का अधिक ब्याज ले रहा हूँ। तो मैं एक साल 5% के लिए ले रहा हूँ, तो पहले उसी पैसे को 6 वर्षों के लिए, इस पैसे को 6 वर्षों के लिए, अब इस पैसे को 6 वर्षों के लिए। तो एक साल कितना एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 5%। अगर एक साल में 5% ले रहा हूँ तो 6 साल में एक्स्ट्रा कितना लूंगा, आप खुद ही सोचो। तो मेरे भाई 6 सालों में एक्स्ट्रा कितना लूंगा, तो 3%। ठीक है, अगर मैं पहले किसी पैसे को इस रेट पे देता था और अब मैं उस पैसे को इतने पर देता हूँ, एक्स्ट्रा कितना, 5%। एक साल में 5 तो 6 सालों में 30। तो यहाँ पर ये हमारे सामने जो है, ये हमारे सामने बच्चों 30% की वैल्यू है। ये कितने का मान है, 30 का। तो कहा गया फलानी वाली राशि जो होगी यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड, R% के दर पर 6 वर्षों में इतना हो जाता है और R+5 के दर पर इतना हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये 30 की वैल्यू नहीं है, माफ करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये सारी बातों को हटाइए, गोली मारिए, वो तो डिफरेंस होगा। ऐसे मान के चलिए, पहले मेरे पास में 100 रुपए थे और मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 10% की दर से 2 सालों के लिए देता था। तो 100 रुपए 10% की दर से 2 साल यानी 20% का ब्याज, तो 120 हो जाता था। अब मैंने मेरे भाई इसी पैसे को 7% की दर से 5 सालों के लिए दिया, 7×5 = 35, तो मेरे भाई इतना हो जाता है। तो मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इनका जो डिफरेंस होता है ना मेरे भाई, इनके डिफरेंस के बराबर होता है। यानी आपको जितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपका अमाउंट भी उतने से ही एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जितना एक्स्ट्रा ब्याज उतना एक्स्ट्रा अमाउंट, जितना एक्स्ट्रा ब्याज उतना एक्स्ट्रा अमाउंट। तो हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बात करें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, पहले हमें इतना प्राप्त होता था और अब हमें इतना प्राप्त हो रहा है। तो एक्स्ट्रा हमें कितना मिला है मुझे ये बताओ। 0 से 0 खत्म इतना हो जाएगा, 12 से 6 खत्म तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, 12 से 7 खत्म तो हमारे सामने इतना हो जाएगा और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो हमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। और एक्स्ट्रा कैसे मिल रहा है, तो जैसे मैंने कहा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। एक साल में कितना, एक साल में 5%, तो 6 सालों में कितना, तो 30%। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि सर इतना पैसा मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 30% का। और कहा गया मूलधन ज्ञात करिए, तो मूलधन का मतलब 100% का जो मान है वो ज्ञात करिए। आप अगर देखेंगे तो सटीक तरीके से यहाँ पर उत्तर बताएंगे अपना कितना, 5200। सटीक तरीके से उत्तर बताएंगे, कितना बताएंगे, 5200 बताएंगे। 5200 क्या होगा, तो उत्तर होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ लेनी है। पढ़िए, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया गया होता तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। भाई तुम एक साल 7% अधिक कमाना चाहते हो तो 6 वर्षों में कितना अधिक कमाओगे बताओ।